लो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसात संयोजन यौगिक, जो हमारा एक चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा उपसात संयोजन यौगिक। इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण आईयूपीएसी हमारे होते हैं उन सभी आईयूपीएसी को हम डिस्कस करेंगे और ऐसे वो महत्वपूर्ण आईयूपीएसी डिस्कस कर लेंगे जो हमारे कई साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, या अगर हम बात करें हर साल उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। देखिए बच्चों, आईयूपीएससी हमारे बोर्ड एग्जाम में दो टाइप से आते हैं। या तो आपको आईयूपीएससी दे रहा होगा, इसका हिंदी नाम पूछेगा, इसका आईयूपीएससी नाम पूछेगा, या फिर इसका आईयूपीएससी सूत्र दे रहा, आईयूपीएससी नाम दिया होगा और इसका संरचना सूत्र भी पूछेगा। तो इन दोनों चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को, उन आईयूपीएससी को हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बच्चों इन सभी को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सारे आपके लिए इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हो उसमें आपके जो मार्क्स हैं, इसके जो भी जितने भी मार्क्स का आए आप उसके पूरे ले सको। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, पहला हमारा दिया गया है K3Cr C2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट बॉन्डेड। ठीक है, ऐसा आपको आईयूपीएससी नाम मिल सकता है, ऐसे सेम लिखा हुआ मिलेगा और इसका आपको आईयूपीएससी नाम देना रहेगा। देखिए इसमें आपको पता होगा K3 को इसको क्या पढ़ते हैं, K को क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम। तो इसका जब हम आईयूपीएससी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम पोटेशियम ये हो गया। ठीक है, अब देखिए C2O4 इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, C2O4 जो होता है इसको ऑक्जिलेटो पढ़ते हैं। क्या, ऑक्जिलेटो। और ऑक्जिलेटो कितनी बार है, 3 बार है। तो हम लिखेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो। ट्राई ऑक्जिलेटो। Cr को क्या पढ़ते हैं, क्रोमेट। क्रोमेट कितना हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि 3 है इधर, क्रोमेट थर्ड। पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड। पोटेशियम के है इसीलिए, पोटेशियम क्योंकि बाहर है तो इसको अंदर काउंट नहीं करेंगे। पोटेशियम, अब यहाँ पर पोटेशियम सोडियम जो भी कंपाउंड होगा उसका हम नाम पहले लिख देंगे। ठीक है, पोटेशियम क्योंकि 3 बार ऑक्जिलेटो है तो क्योंकि होल थ्राइज है। ठीक है, और C2O4 को ऑक्जिलेटो पढ़ते हैं तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। क्रोमेट को, Cr को क्रोमेट पढ़ते, क्रोमेट थर्ड या थर्ड क्रोमेट भी आप लिख सकते हो। समझ में आया। अगला देखिए इसी प्रकार से इसमें हमें क्या कह रहा है, Na उसके अंदर है, CO का होल 4 है, इतना सिर्फ दिया गया। अब बच्चों आपको CO को क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिल पढ़ते हैं, कार्बोनिल। Na को पढ़ते हैं निकिल। तो कितनी है, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ है नहीं, कार्बोनिल कितना है, 4 है, तो इसका हो जाएगा टेट्रा। 3 से अधिक को हम क्या पढ़ते हैं, टेट्रा। क्या है, CO को पढ़ते हैं कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोलिन, कार्बोनिल। ठीक है, अब क्या है, Na को क्या पढ़ते हैं, निकिल। क्या हो जाएगा, निकिल, निकिल। समझ में आ गया, हो गया नाम इसका आईयूपीएससी, ट्राई कार्बोनिल निकिल। ऐसे आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है। अगला देखिए बच्चों, अगला इसमें के बाहर है तो एक तो जायज बात है, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तो हम पहले पोटेशियम को लिख लेते हैं, पोटेशियम। क्या हो गया बच्चों, पोटेशियम। अब Fe अंदर है, CN6 का होल 6 है। Cn को पढ़ते हैं साइनो और 6 को पढ़ेंगे हेक्सा साइनो। पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब क्या हो गया, आयरन बचा। आयरन को यहां पर पढ़ेंगे फेरेट। K4 है, यानी कि आयरन की 2 होती है, उससे कट जाएंगे, यानी कि 2 K4 फेरेट सेकंड बचेगा। पोटेशियम हेक्सा साइनो, क्योंकि Cn का होल 6 है, साइनो फेरेट सेकंड। ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, अगला बच्चों इसमें K3 बाहर है तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे पोटेशियम। जो भी बाहर होगा उसका नाम हम पहले लिख देंगे, पोटेशियम हो गया। अब COO2 है, C2O4 है, इसको क्या पढ़ते थे, ऑक्जिलेटो। है कितना है यहाँ पर, ट्राई। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 है तो हो जाएगा ट्राई ऑक्जिलेटो। ट्राई ऑक्जिलेटो। Al को क्या पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट। इसको यहां पर हो जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अब K3 है
तो हो जाएगा एल्यूमिनेट, और इसकी वैलेंसी हाँ 1 2 ठीक 3 थर्ड, ठीक है, एल्यूमिनेट थर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, अगला बच्चों दे रहा है Ag NH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट ऐसे ऐसे इतना बड़ा दे रहा है। ठीक है, अब हो सकता है आप लोग घबरा गए हो बड़ा नाम देखकर। ठीक है, इसको नहीं घबराना, ये 5वां है। ठीक है, अब इसमें मैं करना क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं डाई एमीन NH2 को क्या पढ़ते हैं, एमीन। तो सबसे पहले क्यों कितनी बार है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे डाई एमीन। डाई एमीन हो गया। ठीक है सर, डाई एमीन हो गया। अब हमारा पास क्या CN है, कितनी बार है, कितनी बार है, 2 बार, तो डाई साइनो, डाई एमीन, डाई साइनो, साइनो, साइनो या साइनो। ठीक है, डाइमिन डाई साइनो, क्योंकि 2 बार CN भी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों Ag यहां पर भी है, यहां पर भी Ag, यानी कि अर्जेंटेट वर्ड लेंगे, अर्जेंटेट फर्स्ट, क्योंकि बच्चों यहां पर नाम जो होते हैं वो किसी उसको देख कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बैलेंसिंग कितनी इसके हिसाब से। अगर आपको नहीं पता कहां पर सिल्वर ऐड करना है, हमको कहां पर एर्जेटेंट यूज करना है किसके लिए, तो ये चीज आपको क्या करना है, आपको लेक्चर नंबर 1 इसका देख लेना है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, उस लेक्चर को आप देख लेना। ठीक है, वहां से आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वहां पर हमने बताया है किस चीज को हम क्या लिखते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाला लेक्चर देख लेना, उससे आपको एक चीज पता चल जाएगी कहां पर हमें क्या यूज करना होता है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों CO है, NH3 का होल 4 है, यहां पर ClSO4 है, इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए बच्चों CO इसके बाहर तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसके बाहर तो कोई भी कंपाउंड है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब हमें क्या लगता है, NH3, LH3 को क्या पढ़ते हैं, एमीन, क्या पढ़ते हैं, एमीन। अब है कितनी बार, 4 बार है, तो 3 को तो ट्राई पढ़ लेते हैं, 4 को पढ़ेंगे टेट्रा एमीन। क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। इतना हमने निपटा दिया, कितना, इतना हमारा सही हो गया, टेट्रा एमीन। अब देखिए यहां पर क्या है, Cl लगा है, इसको हम पढ़ेंगे क्लोराइड, क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब CO जो होता है इसको क्या पढ़ते हैं, कोबाल्ट, क्लोराइडो कोबाल्ट, एक क्लोराइड कोबाल्टो सल्फेट, सल्फेट, थर्ड सल्फेट हो जाएगा, थर्ड सल्फेट। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे, दिख नहीं रहा बच्चों, इधर देख लीजिए, थर्ड सल्फेट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें में Fe4 बाहर है, क्या है, Fe4 हमें बाहर दे रहा है, तो इसका मतलब हम इसका नाम तो पहले लिख लेंगे, जो भी बाहर है। Fe को पढ़ते हैं आयरन, आयरन है कितना, 4 है। अब यहाँ Fe एक 1 होता है, यानी कि आयरन थर्ड हो जाएगा, इसकी बैलेंस चेक करते हैं जब। ठीक है, Fe थर्ड हो गया। अब हमें क्या लगा, 6 दिया, क्या दिया गया, कार्बन, हेक्सा साइनो दिया गया, तो कार्बन वो साइनो कितनी बार है, 6 बार, तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो हो गया। अब नीचे क्या है, Fe, क्या है अंदर, Fe, तो इसको Fe को यहां पर क्या पढ़ेंगे, फेरेट। ठीक हो गया, फेरेट। अगला देखिए, अगला बच्चों है Ni, अंदर है NH3 का होल 6 से Cl2 बाहर है। ठीक है, इसका हम नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए CN है, NH3 है, तो हेक्सा, क्योंकि 6 बार है, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन हो गया। अब हमें क्या करना, निकिल का नाम लिखें, तो हमारा निकिल हो जाएगा, किसकी बैलेंसी 2 है, तो इधर निकिल, सेकेंड क्लोराइड, क्लोराइड हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला बच्चों K2 ZnSOH का होल 4 इतना दिया गया, यानी कि K2 बाहर है, इसका मतलब पोटेशियम हमें पहले ही लेना है। क्या लेना है, पोटेशियम, पोटेशियम, हमने पोटेशियम पहले लिख लिया। OH को कितनी बार है, 4 बार, तो 4 का मतलब टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा। OH को क्या पढ़ते हैं, OH को, OH है ना अंदर, इस OH को क्या पढ़ेंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस OH को पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हो गया। अब Zn है हाइड्रोक्सी जिंकेट, Zn को पढ़ेंगे जिंकेट सेकेंड,
ठीक। अगला देखिए, इसमें बच्चों पोटेशियम इसमें भी बाहर है, तो सबसे पहले इस बाहर वाले को, अब वो कोई भी हो सकता है, उसको पहले लिखते हैं पोटेशियम। अब क्या है C2O4, इसको क्या पढ़ते हैं ऑक्जिलेटो, है कितनी बार 3 बार, तो हम पढ़ेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो, ऑक्सिलेट होता है ऑक्सिलेटो। अब क्या है Fe है, क्या है Fe है, इसको क्या पढ़ेंगे फेरेट, फेरेट थर्ड, क्योंकि 3 है, ठीक है, फेरेट थर्ड। समझ में आया? ये तो हमारे हो गए जो जिसमें संरचना सूत्र दिया रहेगा, आईपीएससी पूछे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे जिनमें हमें आईपीएससी नाम तो दे रहा होगा लेकिन हमें संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, इसका संरचना सूत्र लिखना है। संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पोटेशियम ट्राइसाइनोनिकेलेट, पोटेशियम ट्राइसाइनोनिकेलेट, यानी कि पोटेशियम पहले दे रहा है, यानी कि के तो इसका बाहर रहने वाला है, फिर हमें लगाना है बड़ा ब्रैकेट, पोटेशियम ट्राइसाइनो, यानी कि यहाँ पर CN का होल 4 है, ट्राई का मतलब होता है 3, सॉरी टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा हो गया, साइनो हो गया, ठीक है, टेट्रा साइनो ये हो गया, इतना तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या कहता है निकलेट, अब हमें मान लीजिए यहाँ पर फिर कुछ होगा नहीं क्योंकि निकलेट है, इसके मतलब अंदर, यानी कि NI हो गया, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब निकलेट यहाँ पर ये नहीं कर रहा, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग अपने तुलना करेंगे, क्योंकि ज्यादातर पोटेशियम जो होता है निकल के सापेक्ष 4 में होता है, तो हम लिखे K4 CN6 K4 NI CN4, ऐसा हो जाएगा। ये तो इसका पहला का होगा। फिर देखिए हमसे क्या कह रहा है, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम थर्ड, ट्राईएमीन। अब यानी कि मतलब है इसमें सारा कुछ जो भी है वो ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि पहले कुछ नहीं है। क्या है, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम, ठीक है, ट्राईएमीन, यानी कि NH2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार है, NH3 NH3 कितनी, ट्राई का मतलब होता है 3 बार है, ठीक है, ट्राईएमीन हो गया, ठीक है। ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो, यानी कि इसके अंदर ही ट्राईक्लोरो, क्लोरो भी 3 बार है, कौन सा बच्चों, क्लोरो भी 3 बार है, तो यानी कि Cl3 भी है, Cl3 भी है, फिर हम लगा देंगे ब्रैकेट। क्रोमियम यानी कि Cr है, क्रोमियम को लिखते हैं Cr, ठीक है, हो गया। क्रोमियम थर्ड यानी कि Cl थर्ड है तो क्रोमियम थर्ड हो गया, समझ में आ गया, ये हमारा लिख गया। अगला देखिए, अगले में कहता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम मतलब के पहले है, पोटेशियम हेक्सासाइनो, यानी कि हेक्सा का मतलब होता है 6, साइनो अंदर है, ठीक है। अब थायराइड, Fe मतलब थायराइड का मतलब होता है Fe यानी कि आयरन, थायराइड हो गया। अब हमें Fe के जो हम अकॉर्डिंग इसके नामकरण हेक्सासाइनो थायराइड, ठीक है। Fe की अगर हम बात करें तो Fe की 2 होती है, 3 5, यानी कि Fe के सापेक्ष कितना होता है, K3 होता है, ठीक है। अगला देखिए, चौथा और पांचवा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि मैंने इसीलिए इसको बताया, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थायराइड कह रहा है इसमें, इसका नाम भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, पोटेशियम, एक मिनट बच्चों, हाँ ब्रैकेट सही है, हेक्सा Fe हो जाएगा, CN का होल 6 ब्रैकेट हो जाएगा, ऐसा नाम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो दोनों एक ही जैसे दे रहा है, K3 एक ही नाम है इनका, ऐसे कभी हमसे फेरेट कह दिया, कभी आयरन कह दिया, अब हमें इसमें बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया है, और ये पांचों क्वेश्चन एक साल के पेपर में आए हैं, वही सारे पांचों हमने उतारे हुए हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए अगला, अगला है डाईएमीन, यानी कि 2 बार एमीन है, डाईक्लोरो 2 बार क्लोराइड है, और प्लेटिनम सेकेंड है, ये बताना है, ठीक है बच्चों, यानी कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। डाईएमीन यानी कि NH3 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है सर, NH3 2 बार है। डाईक्लोरो यानी कि Cl2 भी है, डाईक्लोरो बंद कर दिए, और निकिल है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Pt, प्लेटिनम Pt हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, Pt डाईएमीन, डाईएमीन हो गया, डाईक्लोरो हो गया, प्लेटिनम सेकंड, ठीक है, सेकंड इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारे ये तो हो गया आईपीएससी नाम। अब हमने आपको ये वाले भी बता दिए कैसे किए जाते हैं, और आपको क्या करना है, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक यानी कि जो भी बुक हो उसमें 2 से 3 सालों के, 2 से 3 सालों के जो आए हुए हैं उनको आप एक बार घर में पढ़ लेना, और कोई अगर ऐसा होता है जो आपसे नहीं बनता है ना, तो वो आप कमेंट में टाइप कर देना, हम उसका नाम आपको लिखकर बता देंगे, और आपको अगर अच्छा होगा तो हम आपको समझा भी देंगे वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप इस किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और आप हमें कमेंट करके बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।